हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलीमर एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से। व्हाट इज द पॉलीमर? पॉलीमर क्या होते हैं? हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली और मर्स के सबसे बना है हमारा जो पॉलीमर। जो वर्ड हमारा डिराइव होता है पॉली और मर्स। मर्स का मतलब जो होता है वो होता है यूनिट, और ये पार्ट से रिलेट करता है। ठीक है, मर्स को अगर हम देखें तो इससे मोनोमर्स से भी रिलेट करते हैं हम। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है मैनी। अगर बहुत सारे मोनोमर्स अगर आपस में कंबाइन हो, ठीक है, सपोज अगर हम एम से मोनोमर को डिनोट करें और बहुत सारे मोनोमर हमारे कंबाइन हो एक साथ, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? पॉलीमर फॉर्म करेंगे। और ये जो हमारे मोनोमर्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल जो हमारे आपस में कंबाइन होंगे तो ये हमारा क्या करेंगे? हाई मॉलिक्यूलर मास या हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जो हमारे पास पॉलीमर है, एथीन का एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ से, एथीन जो है उसका जो हमारा पॉलीमराइजेशन के बाद जब बनेगा वो हमारा पॉलीथीन बनता है। ठीक है, सपोज हमारा एथीन कोई मोनोमर है, अगर उसमें पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मोनोमर को हम पॉलीमर में चेंज करते हैं। उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स से हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलीमराइजेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं, कितनी तरीके से हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है जहां से हमारा स्रोत है। ठीक है, क्या हमारा सोर्स है? एक तो हमारा हो सकता है नेचुरल सोर्स, कि हमारे नेचुरल हम ऑब्टेन कर पाए पॉलीमर, और एक होता है हमारा सिंथेटिक, हम जो उसको मेन मेड हम कह सकते हैं, जो हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे, अगर हम पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे अगर हम मोनोमर को कैटेगराइज करें तो दो तरह के हमारे मोनोमर हो सकते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बोले तो हम जैसे हमारा मोनोमर जो कंबाइन होकर पॉलीमर फॉर्म कर रहा है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे तीन तरह के हमारे पॉलीमर पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब जो मोनोमर्स हमारे हैं, सपोज ये हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन है और हमारा पॉलीमर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे पॉलीमर्स को, उसमें हमारे कौन कौन से हमारे पॉलीमर्स आते हैं? इलास्टोमर्स आते हैं, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। ठीक है, इस चार तरह के हम पॉलीमर्स को देखेंगे। इसके बाद इसका नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है। नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट का मतलब है जो हम मोनोमर यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, सपोज हमारे पास एम के मोनोमर है। ठीक है, ये सेम मोनोमर है, बट हो सकता है कई बार डिफरेंट मोनोमर्स भी कंबाइन हो जाए। सपोज हम एम की बात कर लें, फिर हम एन की बात कर लें, तो यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर्स भी हमारे यूज हो सकते हैं। तो ये रिपीटिंग की बात करता है, दोहरापन, मतलब कितना हमारे जो मोनोमर हैं वो सेम टाइप के मोनोमर यूज हो रहे हैं या डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर को: ओरिजिन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस और नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है। ओरिजिन के बेसिस पे हमने कहा नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि हमारे प्राकृतिक की देन होती है। सपोज हमारा जो ट्री से हमें लेटेक्स ऑब्टेन होता है। ठीक है, ट्री से हमें क्या जो लेटेक्स ऑब्टेन होता है, उस लेटेक्स से हम क्या करते हैं? हम नेचुरल रबर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हमारा नेचुरल हमारा पॉलीमर होता है। जो और कौन कौन से होते हैं? स्टार्च हमारा नेचुरल होता है और सेलुलोज हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होता है? जो हमारे मैन मेड होते हैं। ठीक है, जो हम बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सपोज उसमें कौन कौन से हमारे हो गए? पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन, टेफ्लॉन, सिंथेटिक रबर, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, कि जो हम पॉलीमर जो कैटेगराइज कर रहे थे पॉलीमराइजेशन के बेस पे भी करते हैं। सपोज हमने पॉलीमराइजेशन करा, उसके
बाद जो हमें पॉलीमर ऑब्टेन हुआ वो किस तरीके का पॉलीमर है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ हमने देखा था कि 2 तरीके के पॉलीमर्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट जो था वो एडिशन पॉलीमर था। एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चेन ग्रोथ पॉलीमर की बात करें या एडिशन पॉलीमर की बात करें तो हम सेम बात है दोनों, ठीक है। इसमें जो मेनली हम देखते हैं ये क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स का होता है, जिसमें हमारे पास क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं। जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, यहाँ पे जो मोनोमर्स है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है, जैसे बाई प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हमारा पॉलीमराइजेशन होगा तो इसमें कोई भी हमारा बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन या एज अ मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे हमारे पास इथीन है, ठीक है। इथीन में अगर आप देखोगे मोनोमर में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, और पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा क्या बनना है, पॉलीथीन, जो कि हमारा पॉलीमर है। तो जब हमारा पॉलीमर हमारा फॉर्म हुआ आफ्टर पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ कोई हमारा एडिशन कोई बाई प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, तो हमारा बस पॉलीमर बनता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीब्यूटाडाइन, नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर को हम पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, एडिशन पॉलीमर्स के, जो इसमें हमारा कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर में, जैसा कि अभी हमने एडिशन में देखा था कि कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, तो इस कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारा एलिमिनेट होते हैं जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से, वाटर और अमोनिया को हमारा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमर को हम। इसके बाद इसके एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, नाइलॉन 6,6 जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है, कंडेंसेशन पॉलीमर का है। इसमें जो हमारे नाइलॉन 6,6 में अगर हम देखें तो 2 टाइप के हमारे मोनोमर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा एक होता है हेक्सा मिथाइल डाइमाइन और सेकेंड जो है एडिपिक एसिड। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं पॉलीमराइज करते हैं आपस में तो हमारा नाइलॉन 6,6 बनता है, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेट होता है इससे, वो हमारा वाटर होता है, ठीक है। इसके अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, टेरिलिन, बेकेलाइट और मेलामाइन, ये एग्जाम्पल किसके, हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के हैं। जो नेक्स्ट है इसके बाद वो हमारा किस पे, स्ट्रक्चर बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमने बात करी थी कि मोनोमर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी पॉलीमर पे, उस पर डिपेंड करता है। सपोज फर्स्ट जो हमने देखा था वो लीनियर देखा था। लीनियर का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से हमारा कोई भी जो मोनोमर कंबाइन हो रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें जनरली देखोगे आप जो मोनोमर्स है वो कंबाइन होते हैं लिंक टुगेदर, ठीक है, आपस में कंबाइन होंगे इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से। तो इसमें क्या है, ये टाइटली जो होते हैं लिंक होते हैं, ठीक है। अगर ये आपस में अच्छे से लिंक हो गए टुगेदर तो उनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो हाई होती है, ठीक है। डेंसिटीज हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी हाई रहती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे क्या किसके एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलीमर के। इन सभी की प्रॉपर्टीज में आप देखोगे इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है वो हाई रहती है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर की हम बात करेंगे। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या है, पॉलीमर स्ट्रक्चर रहेगा बट इसमें क्या है, साइडों से ये जो आप देख रहे हो ये ब्रांचेस निकली रहती हैं, ठीक है। ये जो हमारी ये ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो पॉलीमर है वो टाइटली क्या है, लिंक नहीं हो पाता, मतलब वेल पैक नहीं हो पाता, ड्यू टू क्या है, नॉट वेल पैक। अगर ये अच्छे से पैक नहीं होगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। कहीं ना कहीं इन पॉलीमर में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाएगा जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या रहती है, लो रहती है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा लो रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो रहेगा। तो इसके लिए जो इसका एग्जांपल्स हैं वो हमारा एलडीपी, स्टार्च और ग्लाइकोजन। एलडीपी क्या है, हमारा पॉलीइथाइलिन का ही पार्ट है जिसको हम लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम पॉलीमर्स के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उसमें हम इसको प्रॉपर वे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करेंगे। क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होता है, ये जो पॉलीमरिक जो चेन होती है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे कंबाइन होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे किसी क्रॉस लिंक होती है, इसको क्रॉस लिंक होती है, एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन से क्रॉस लिंक होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं बाई या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, ये क्रॉस लिंक करते हैं बिटवीन देम
और ये जो क्रॉस लिंक करते हैं ये एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है, हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटलनेस आ जाती है। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल है वो हमारे क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन है। ठीक है, हमारे पास जो क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जांपल हैं वो हमारा क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। अगर हमसे कहीं पूछा जाता है कि बेकेलाइट में कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल पॉलीमर पाए जाते हैं, तो हमारे कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे किस तरीके से हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस इस पर डिपेंड करते हैं। सपोज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस। ठीक है, इस तरह की ये हमारी प्रॉपर्टी रहती है। तो यहाँ पे जो हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये क्या हमारा किसी भी मटेरियल में सपोज हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगेन हमारा क्या होगा, रिफॉर्म होके दोबारा उसी शेप में आ जाता है, ये तो इलास्टिसिटी को डिनोट करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ पे क्या होता है, किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर क्या हम क्या स्ट्रेस डालते हैं और उस पर हम क्या उसको पुश या पुल करते हैं जब तक वो हमारा फ्रैक्चर से जस्ट पॉइंट वाला, कि कितना मैक्सिमम किसी के मटेरियल पे हम स्ट्रेस डाल सकते हैं। टफनेस में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम जो डिफॉर्म करने के लिए कितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो हमारा क्या विदाउट फ्रैक्चरिंग हम उसको जो प्लास्टिक में फॉर्म करते हैं उसको टफनेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस की हम बात कर रहे थे, ये जो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ये जो डिपेंड करती है हमारे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कौन कौन से फोर्सेस है हमारे, एक तो हमारा है वेंडरवॉल। ठीक है, वेंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन सभी के बाद हम इनके मैग्नीट्यूड, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमने अभी यहाँ देखे, इनके मैग्नीट्यूड के आधार पर, सपोज कितना इनमें मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है और कम है, उसके आधार पे हम यहाँ पे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो होती है हमारा इलास्टोमर है, सेकेंड फाइबर, और थर्ड जो हमारा थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो कैटेगरी है, सबसे पहले हम इलास्टोमर्स को देखेंगे, इलास्टोमर किस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी शो करता है। तो इलास्टोमर का अगर हम देखें, सबसे पहले इलास्टोमर में क्या है, सबसे वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है, मोनोमर्स के बीच जो हमारे पॉलीमर्स फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे जो हमारा वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, बाय अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस। अगर आप पे किसी भी इलास्टोमर पे अगर स्मॉल स्ट्रेस भी अप्लाई करो तो इजीली वो स्ट्रेच हो जाएगा। और इन जो इलास्टोमर, इसमें क्या क्रॉस लिंक हमारा पाया जाता है। ठीक है, इन बिटवीन द चेन, जो हमारे चेन्स होती है, पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, उसमें क्रॉस लिंक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है हमारे, इसमें क्या, रीगेन दी ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स रिलीज। जो हमारे इलास्टोमर है इसमें होता क्या है, इसके वजह से ये अपना क्या रीगेन करती है, अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा पा लेती है। ठीक है, किसके वजह से, क्रॉस लिंक की वजह से आफ्टर द फोर्स रिलीज। इसलिए इनके बीच में जो हमारा वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है और इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये क्रॉस लिंक का एग्जांपल है हमारा बीच में, जो इसलिए इजीली क्या है, कोई भी इलास्टोमर अपना रीगेन कर पाता है शेप को। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे क्या है, नियोप्रीन हो गया, बूना एस, बूना एन। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, इलास्टोमर के एग्जांपल हैं। फाइबर्स में क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होता है इनमें बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन। इसमें अगर आप देखो किस वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होता है, ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारी वो होती है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसमें हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगी और लीस्ट इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, हमारे पास अगर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट इलास्टिसिटी होगी। और ये हमारे कैसे होते हैं, लॉन्ग, थिन और थ्रेड लाइक हमारे पॉलीमर होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए कौन कौन से होते हैं, नाइलॉन, 6,6, टेरिलिन और डेक्रोन, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं कुछ फाइबर्स के। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट हम देखेंगे, उससे पहले एक डायग्राम जो है हमारा नाइलॉन 6 का, यहाँ पे आप देखोगे ये जो शो कर रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रखा है हमारे नाइलॉन 6,6 में। ठीक है, तो
इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? ये हमारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है इसमें, ये हमारा किसके बीच में होता है? बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर के बीच में होता है। सपोज हमारा इलास्टोमर है और ये फाइबर है, तो इसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमारा पाया जाएगा वो किसका होगा? थर्मोप्लास्टिक का होगा। ये क्या होते हैं? लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे? लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर के होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था जो इलास्टोमर में, वो हमारे कैसे थे? वो हमारे कौन से टाइप के स्ट्रक्चर के थे? ये हमारे क्रॉस लिंकिंग में स्ट्रक्चर पाया जा रहा था। और इसमें हमारा क्या था? हमारे पास जो फाइबर्स में क्या था? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में हमारे पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो लीस्ट इलास्टिसिटी ऑब्टेन हो रही थी। बट इन थर्मोप्लास्टिक इसमें हमारे लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये क्या इजीली सॉफ्टेन हो सकते हैं एट हीटिंग। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इजीली सॉफ्ट हो जाता है, एंड हार्डन व्हेन कूलिंग। जब ठंडा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। बट इनमें क्या एक हमारे पास बेनिफिट रहता है, इसको इजीली क्या हो सकता है? रीमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। रीमोल्डेड, रीशेप कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए पॉलीथीन है हमारे पास, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे क्या एग्जाम्पल हैं? ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में ऐसा क्या होता है कि ये एक बार इसको आप गर्म करके अगर सॉलिड में बना देते हो तो उसको दोबारा रीमेल्ट हम और रीयूज नहीं करते हैं, ठीक है, रीयूज नहीं कर पाते हैं। और ये हमारे क्या एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में जाता है। ये अंडरगोज द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, जिसके वजह से ये हमारा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है और इनफ्यूजिबल मास बन जाता है, ठीक है। इसको इजीली दोबारा हम रीमोल्ड या रीयूज नहीं कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के वजह से 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होता है, और इनके बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा क्या होता है, जो इसको इजीली फ्रीली मूव नहीं करने देता, इसके वजह से भी हमारा ये रीमोल्ड और रीशेप में हम इसको नहीं ला सकते, ठीक है। रीमेल्ट करके जो रीयूज करते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड डिजाइन, ठीक है। ये सब हमारे जो एग्जाम्पल है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। इसके बाद हम नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट के बेस पे हम पॉलीमर को क्लासीफाई करेंगे। रिपीटिंग यूनिट की ये बात हमने करी थी कि मतलब हमारा मोनोमर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। सपोज जो हमारा मोनोमर है अगर सेम है या तो डिफरेंट है, ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर सपोज हमारा मोनोमर क्या है? सेम है, तो उसको हम बोलते हैं भाई होमोपॉलीमर, ठीक है। बट अगर डिफरेंट है तो हमारा क्या होगा? हमारा कोपॉलीमर से डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये ऑन टाइप ऑफ मोनोमर बेसिस होता है। मोनोमर्स में अगर एग्जांपल के लिए अगर आप देखो एथीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन बनता है। इसमें हमारा मोनोमर क्या है? एथीन ही है बस। तो ये हमारा क्या होगा? होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। बट इन केसेस ऑफ कोपॉलीमर में क्या होता है? 2 और मोर डिफरेंट हमारे मोनोमर यूज होते हैं। 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स यूज होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बूना एस, ठीक है। बूना एस को हम SBr से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं 2 मोनोमर की होती हैं, एक हमारा ब्यूटाडाइन और एक हमारा स्टाइरिन होता है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में, और हीट के साथ हमारा बूना एस फॉर्म करता है, जो कि हमारा क्या है? कोपॉलीमर है। यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोमर यूज हो रहे हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, जो क्या हमारा फॉर्म करते हैं? कोपॉलीमर फॉर्म करते हैं बूना एस को, ठीक है। बूना एस को हम क्या बोल सकते हैं? और SBr भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास अगर देखेंगे आप लोग, ये यहाँ से क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है हमारी। जो हमारे पॉलीमर्स की जितनी भी क्लासिफिकेशन थी हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली थी। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलीमर्स हैं उनकी प्रोडक्शन की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।